नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पूर्णमासी पे सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इसमें हम 32 पूर्णिमा, नारियल पूर्णिमा और सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करेंगे। जो भी भक्त सावन की पूर्णिमा पर श्रद्धा भक्ति भाव से इन कथाओं का श्रवण करता है उसको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्णिमा पर स्नान व दान करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी पवित्र तीर्थ स्थान पर स्नान करने से मनुष्य पाप मुक्त होकर स्वर्ग में जाता है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत व उपवास बिना व्रत के अधूरा माना जाता है, इसलिए पूर्णिमा का व्रत करते हुए कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार पूर्णिमा का व्रत करने से व्यक्ति को सभी दुख और कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो आज हम आपको पूर्णिमा की बड़ी ही दुर्लभ कथा सुना रहे हैं, तो आप लोग बड़ी श्रद्धा और प्रसन्नचित्त होकर इन कथाओं का श्रवण करिए। एक बार की बात है, श्री कृष्ण जी ने यशोदा माता को बताया कि 32 पूर्णिमा करने से क्या फल मिलता है और सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। द्वापर युग की बात है, एक समय यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता हो तथा उनके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोरथ और मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे माता, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपको एक ऐसी ही कथा का विस्तार पूर्वक श्रवण कराता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था, इसके विषय में विस्तार पूर्वक मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगी, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी स्त्री अति सुशील रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य आदि किसी चीज की कमी नहीं थी। उनको बस एक ही बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वह लोग बड़े दुखी रहते थे। एक दिन एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह बाकी लोगों के घरों से भिक्षा लेता, लेकिन उनके घर से भिक्षा नहीं लेता। एक दिन योगी गंगा किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी को यह सब करते देख लिया। अपनी भिक्षा अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं परंतु मेरे घर से भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगे कि आपके घर धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर में संतान न होने के कारण मैं आपके घर से भिक्षा स्वीकार नहीं कर सकता। जब आपके घर में संतान होगी तब मैं भिक्षा स्वीकार कर लूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं है उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे पतित होने का डर है। धनेश्वर यह बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिरकर कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताएं। आप सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपया कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन मैं संतान न होने के कारण अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का निवारण कीजिए। यह सुनकर योगी कहने लगे, तुम चंडी देवी की आराधना करो। घर पहुँचकर उन्होंने यह सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में तपस्या करने चले गए। वन में पहुंचकर उन्होंने चंडी देवी की आराधना की, उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको सपने में दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। तुम अगर दोनों स्त्री पुरुष 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो यह दीर्घायु हो जाएगा। जितनी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने दिए जलाकर शिव जी का पूजन करना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान के पास एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पेड़ पर चढ़कर एक फल तोड़कर अपने घर ले जाना। अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। सुबह स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले, तब भगवान शंकर की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पर आम का पेड़ दिखाई दिया और वह उसमें लगे फल को तोड़ने चढ़ा, लेकिन वह पेड़ पर चढ़ नहीं पा रहा था। यह देखकर उसे बड़ी चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्न का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्ट का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना पूरी कर सकूं। इसके बाद वह पेड़ से फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार इस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी की कृपा से उसे सुंदर पुत्र
प्राप्त हुआ। उसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और पढ़ाई लिखाई में बहुत ही निपुण था। दुर्गा जी के कहे अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखा। जैसे ही 16वां साल लगा, दोनों पति पत्नी बहुत दुखी हुए। कहीं उनके पुत्र की मृत्यु न हो जाए, ऐसा सोचकर कि अगर उनके सामने ये सब हुआ तो वह कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवीदास को काशी में पढ़ने के लिए भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आ जाना। देवीदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी यह बात पता नहीं थी। दोनों पति पत्नी ने 32 पूर्णमासी का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा भांजे दोनों रात गुजारने के लिए रास्ते में एक गाँव में रुके। उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात एक साथ रुकी हुई थी, जिस धर्मशाला में बारात रुकी थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी वहीं पर रुक गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लगन का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करने के बाद कहा कि यह देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लगन करा दूं और बाद में बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ हो जाएंगे। ऐसा कहने के बाद वर के पिता देवीदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो हमें दे दिया जाए। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवीदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वह अपनी पत्नी के साथ भोजन न कर सका और मन में विचार करने लगा कि न जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब वधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी। तब कन्या कहने लगी, ये विवाह ब्रह्म विवाह के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की कभी नहीं। तब देवीदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी और बोली, स्वामी जी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवीदास ने पत्नी को 4 नगों से जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, से ले लो और संकेत समझकर स्तर चित्र हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधित वाली नव मलिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद से खेलो कूदो। जिस समय और जिस दिन मेरा प्राणांत होगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे हो जाएं तो समझ लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वह वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उसे देखकर कहा कि ये मेरा पति नहीं है, मेरे पति वह हैं जिनके साथ रात में विवाह हुआ था, और यदि ये वही हैं तो बताएं कि मैंने इन्हें क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय के आभूषण मिले थे उन्हें दिखाएं। कन्या की ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं ये सब नहीं जानता। इसके बाद सारी बारात अपमानित होकर लौट गई। भगवान कृष्ण बोले, हे माता, इस प्रकार देवीदास काशी चला गया। कुछ समय व्यतीत हो गया तो एक सर्प उसको डसने के लिए वहाँ आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर लिया था। इसके बाद खुद वहाँ काल पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी वहाँ माता पार्वती और शिव जी गणेश आ गए। देवीदास को मूर्छित दशा में देख माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा के व्रत कर लिए हैं, आप इनको प्राण दान दे। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिए। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा कि पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं है, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई है तो वह समझ गई कि उसका पति जिंदा हो गया है। इसके बाद वह बहुत प्रसन्न हुई। इसके बाद वह अपने पिता के पास गई और कहा कि मेरे पति जीवित हैं, उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ से चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उन्हें ढूंढने लगे कि उन्होंने देखा कि देवीदास और उसके मामा उधर से आ रहे हैं। उनको देखकर उनके ससुराल वाले बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपने घर ले आए। वहाँ सारा नगर इकट्ठा हो गया और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास इसके बाद अपनी पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने भी उसे बहुत सा धन दिया। जब अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपने मामा और अपनी पत्नी के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवीदास आया और उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवीदास के माता पिता ने उसका माथा चूमा और दोनों अपने सीने से लगा ली। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत दान पुण्य किया। श्री कृष्ण जी कहने
लगे। इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई और जो स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वह जन्म जन्मांतर तक वैधव्य दुख नहीं देखती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह मेरा वचन है। यह व्रत संतान देने वाला और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए हर और हरि की जय। अब सुनते हैं नारियल पूर्णिमा कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब समुद्री तट क्षेत्रों में रहने वाले मछुआरे समुदाय जीवन यापन के लिए पूर्ण रूप से समुद्र पर निर्भर रहते थे। हर वर्ष मानसून के समय समुद्र प्रचंड हो जाता, लहरें उग्र रूप धारण कर लेती और नाविकों की आजीविका संकट में पड़ जाती। तब एक बार तटीय गांव में बुजुर्गों ने समुद्र देव वरुण की आराधना करने का निर्णय लिया और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन सभी मछुआरों ने समुद्र तट पर एकत्रित होकर नारियल को हल्दी, कुमकुम और मोली से सजाया। उसमें अपनी श्रद्धा, मनोकामना और कृतज्ञता संपन्न कर मंत्रोच्चारण के साथ उसे समुद्र की ओर अर्पण किया। जैसे ही नारियल लहरों में समा गया, समुद्र शांत हो गया और वर्षा रुकने। तभी से यह परंपरा बन गई कि श्रावण पूर्णिमा को समुद्र को नारियल चढ़ाकर उसकी कृपा और सुरक्षा का आशीर्वाद लिया जाता है। यह मान्यता है कि इस दिन नारियल अर्पण करने से समुद्र देव प्रसन्न होते हैं और वर्ष भर जल से जुड़ी आपदाओं से रक्षा करते हैं। मछुआरे इस दिन को अपने नए मछली पकड़ने के सीजन की शुरुआत भी मानते हैं और सामूहिक रूप से पूजा कर वरुण देव से अच्छी मौसम, भरपूर मछली और सुरक्षित यात्रा की प्रार्थना करते हैं। नारियल को सनातन धर्म में शुभता का प्रतीक माना गया है। इसका ऊपरी भाग शिव का, मध्य भाग विष्णु जी का और रस युक्त हिस्सा ब्रह्मा जी का स्वरूप है। इसलिए इसे अर्पण करना केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि प्रकृति, समुद्र और जीवन के प्रति आभार प्रकट करने का आध्यात्मिक माध्यम भी है। जब यह नारियली पूर्णिमा रक्षाबंधन और सावन पूर्णिमा जैसे पावन पर्वों के साथ आती है तब यह दिन केवल एक तिथि नहीं बल्कि रिश्तों का, प्रकृति और परंपरा के त्रिवेणी संगम का उत्सव बन जाता है। तो प्रेम से बोलिए श्री हर और हरि की जय। आइए सुनते हैं पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली सत्यनारायण व्रत कथा। एक समय की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में सौनिक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उसका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पूर्ण फल मिले और मनवांछित फल प्राप्ति हो। इस प्रकार की कथा सुनने की हम में इच्छा है। सब शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, वैष्णवों में पूज्य, आप सभी ने समस्त प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप सभी को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और स्वयं लक्ष्मी ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से इस कथा को कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आ पहुँचे। यहाँ उन्होंने अनेक युगों में जन्मे प्राय सभी प्राणियों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसे करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी प्रकार मनन करते हुए वह विष्णु लोक गए। वहाँ वह देवों के ईश नारायण जी की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म थे और गले में वर माला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले हैं। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुनकर विष्णु जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनि, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए यहाँ पधारे? उसे निसंकोच कहिए। इस पर नारद मुनि बोले कि मृत्यु लोक में अनेक योनियों में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से दुखी हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हैं तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तब श्री हरि बोले, नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेम वश होकर मैं तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करने से मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले, प्रभु, उस व्रत का क्या फल है और उसका क्या विधान है? यह व्रत किसने किया? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख और शोक को दूर करने
करने वाला, यह सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा धर्म परायण होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाए ले। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर और सभी भक्षय योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भी भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कालिकाल अर्थात कल युग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। इस प्रकार सत्यनारायण भगवान का प्रथम अध्याय पूर्ण हुआ। सभी लोग श्रद्धा भक्ति से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब आइए श्रवण करते हैं सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने सबसे पहले इस व्रत को किया था मैं उसका इतिहास कहता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता रहता। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जाकर पूछा, विप्र, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण भिक्षा के लिए धरती पर घूमता रहता हूँ। हे भगवान, यदि आप कोई उपाय जानते हो तो मुझे बताएं। वृद्ध ब्राह्मण बोले, सत्यनारायण भगवान मनवांचित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य दुखों से मुक्त हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कह गए हैं मैं उसे अवश्य करूंगा। यह निश्चित करने के बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधव के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के बाद ब्राह्मण सभी दुखों से मुक्त हो गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। सूत जी बोले, इस प्रकार से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस व्रत को और इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन और ऐश्वर्य के अनुसार अपने बंधु बांधव के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उन्हें व्रत करते देख प्रणाम कर पूछने लगा कि यह आप क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया हमें भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत, इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामृत खाके अपने घर गया और लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प लिया, आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को लेकर बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से ज्यादा मिला, यानी 4 गुना ज्यादा मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लाया और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहाँ उसने अपने बंधु बांधव को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग कर अंतकाल में बैकुंठ धाम को गया। इसी प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा का श्रवण सुनो। प्राचीन काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य वक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्टों को दूर करता। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली तथा सती साध्वी थी। भद्र शलाला नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन। राजा को व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, इसलिए आप मुझे बताने का कष्ट करिए। राजा बोला,
हे साधु, अपने बंधु बांधव के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिशाली श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुन साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझसे इस व्रत का सारा विधान कहिए। आपके कथना अनुसार मैं इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाली इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरी संतान होगी तब मैं भी इस व्रत को अवश्य करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। एक दिन लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प लिया था उसे करने का समय आ गया है। साधु बोला, प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूंगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर से चला गया। कुछ वर्षों के पश्चात कलावती शादी योग्य हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही पुरोहित को बुलाया और कहा, मेरी कन्या के लिए योग्य वर देख कर आओ। साधु की बात सुनकर पुरोहित कंचन नगर में पहुंचा और वहां देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वर ढूंढा। साधु ने बंधु बांधव बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह थी कि साधु ने अभी भी श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिया कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। एक दिन अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित रत्नापुर नगर में गया। वहां जाकर ससुर दामाद दोनों मिलकर चंद्रकेतु नामक राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान श्री सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करता देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहाँ साधु अपने जमाई के साथ ठहरा हुआ। राजा के सिपाहियों ने साधु वैश्य के पास राजा का धन पड़ा देखा तो ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा, महाराज, हम दोनों को पकड़ लाए, आप आगे की कार्रवाई की आज्ञा दे। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कारावास में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान के श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ा व भूख प्यास से अति दुखी होकर कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत पूजन होते देखा और कथा भी सुनी। वह प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत अनुष्ठान होते देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार व बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वर मांगा कि हे प्रभु, मेरे पति जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही ये भी प्रार्थना की कि हम सबका अपराध क्षमा कर दें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को सपने में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम दोनों वैश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे भी वापिस कर दो। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारा धन, राज्य और संतान नष्ट कर दूंगा। राजा को यह कहकर सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातः काल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया। फिर बोले, वणिक पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में ले आओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा अत्यंत मधुर वाणी में बोला, हे महानुभावों, दुर्भाग्य से ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है कि लेकिन अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कहकर राजा ने उन दोनों को नए वस्त्र आभूषण पहनाए और जितना भी उनका धन था उन्हें दुगना करके वापस कर दिया। दोनों वैश्य अब अपने घर को चल दिए। इस प्रकार श्री सत्यनारायण व्रत कथा का तीसरा अध्याय यहीं पर पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब श्री सत्यनारायण भगवान अध्याय चौथा सुनते हैं। सूत जी बोले, वैश्य ने मंगलाचार कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिए। उनके थोड़ी दूर जाने के बाद एक दंडी वेशधारी श्री
सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा, साधु तेरी नाम में क्या है? व्यापारी हंसता हुआ बोला, हे दंडी, आप क्यों पूछते हैं? आपकी क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेल और पत्ते भरे हुए हैं। वैश्य के कठोर वचन सुनकर दंडी बने श्री सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारे वचन सत्य हो। दंडी ऐसा वचन कहकर वहाँ से दूर चले गए और कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु वैश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठती देखकर आश्चर्यचकित हो गया और नाव में बेल पत्ते आदि देखकर वह मूर्छित होकर वहीं गिर पड़ा। मूर्छा खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गया तथा उसका दामाद बोला, पिताजी आप शोक न मनाएं, यह दंडी का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। दामाद की बात सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत विनम्रता एवं भक्ति भाव से प्रणाम करके बोला, हे महाराज, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा सुनकर महान शोकातुर होकर दंडी भगवान बोले, हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है क्योंकि तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। साधु बोला, हे प्रभु, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते प्रभु, तो मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न हो जाइए प्रभु, अब मैं अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगा। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। और पहले के समान नौका में धन धान्य। साधु वैश्य के भक्ति भाव पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब लौटे तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वही अपने अन्य साथियों के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुँचे तो दूत को घर भेजकर खबर भिजवाया। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम करके कहता है, हे माता, स्वामी अपने दामाद सहित नगर के निकट आ रहे हैं। दूत की बात सुनकर साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा, हे पुत्री, मैं अपने पति के दर्शन को जा रही हूँ, तू कार्य पूर्ण शीघ्र करके जल्दी आ जाना। माता के ऐसे वचन सुनकर कलावती जल्दी से प्रसाद छोड़कर अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की अवज्ञा के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उसके पति को पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा देख और कन्या को रोता हुआ देख साधु दुखी होकर बोला, हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गया है। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटती है तो इसे इसका पति अवश्य मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण करती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। इसके बाद साधु अपने बंधु बांधु सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करता है और इस लोक का सुख भोगने के बाद अंत में स्वर्ग को जाता है। इस प्रकार से श्री सत्यनारायण भगवान व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय संपूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब सुनते हैं सत्यनारायण भगवान का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं अब एक और कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन्य पक्षियों को मारकर वह वट के पेड़ के नीचे आया। वहाँ उसने ग्वालों को भक्ति भाव से अपने बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा उन्हें देखकर भी पूजा स्थल पर नहीं गया और ना ही उसने भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद भी नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़कर अपने नगर को चला गया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हो चुका था। वह राजा शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजा करके प्रसाद ग्रहण किया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से उसे सब कुछ पहले जैसा प्राप्त हो गया। दीर्घ काल तक सुख भोगने के बाद मरने के बाद उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा अथवा इस कथा को सुनेगा, भगवान श्री सत्यनारायण की अनुकंपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। सत्यनारायण भगवान की कृपा से निर्धन धनी हो जाता है और दुर्बल बलवान हो जाता है। संतानहीन मनुष्य को संतान सुख मिलता है और उसके सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह व्यक्ति अंत में वैकुंठ को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उनके दूसरे जन्म की कथा सुनो।
सतानंद नामक ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लेकर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर मोक्ष प्राप्त किया। उल्का मुख नाम के महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर वैकुंठ को प्राप्त। साधु नाम के वैश्य ने धर्मात्मा व सत्य प्रतिज्ञा राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र की ओर से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुंगध्वज स्वयं भू मनु हुए। उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन कर मोक्ष प्राप्त कराया। लकड़हारा भील अगले जन्म में निषाद राजा हुआ, जिसने भगवान श्री राम के चरणों की सेवा कर मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार सत्यनारायण व्रत कथा 5वां अध्याय पूर्ण। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। तो ये थी पूर्णिमा पे सुनी जाने वाली संपूर्ण व्रत कथा। यदि ये व्रत कथा पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।